तो विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आज विधिवत आगाज हो गया है और मेले के विधिवत आयोजन से पहले कल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में लोक लहरियों की गूंज ने सभी का मन मोह लिया। 3 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल का आज से विधिवत आगाज हुआ है और पर्यटकों को राजस्थानी संस्कृति के साथ साथ राजस्थानी लोक संगीत और सूफी संगीत से रूबरू होने का यहाँ मौका मिलेगा। लखमना के रेतीले धोरों तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान राजस्थानी लोक संगीत के साथ ऊँटों के कार्यक्रम, मिस्टर डेजर्ट मिस मूमल प्रतियोगिता समेत तमाम कार्यक्रम यहाँ कराए जाएंगे। तो ये 2 खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तमाम तरह के यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं क्योंकि मरु महोत्सव का आज से आगाज हो चुका है। 3 दिन तक ये महोत्सव चलेगा और देखिए इस महोत्सव में देश से तो लोग आते हैं अलग अलग राज्यों से, बल्कि दुनिया से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये मरु महोत्सव की पहचान है कि यहाँ तमाम तरह की जो संस्कृतियाँ आपको राजस्थान संजोए हुए हैं उसकी झलक आपको इस महोत्सव में देखने को मिलेगी। और इस बार मरु महोत्सव बाकी साल के तुलना में किस रूप में अलग नज़र आ रहा है, ये जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। मरु महोत्सव में कला और संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से टूरिस्ट जो है वो डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काफी लोग जो है वो गाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल में? फेस्टिवल बहुत एंजॉय किया भाई। 105% आए हैं। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सभी से 121 में एक साथ 105 टेंट में रुके। बहुत अच्छा मजा आया। राजस्थान कल्चर देख के बहुत मजा आया। कैसा लग रहा है मैडम कल्चर यहाँ का? कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर ले, बहुत अच्छा लगा देखने से। कैसा लग रहा है सर? एंजॉय कर रहे हैं, झूम कर डांस कर रहे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बहुत मजा आया। सब जगह डांस किया, सब जगह देखा, सब ये बढ़िया मजा आया। क्या कहेंगे जो लोग नहीं आए? अभी 2 दिन बाकी है, उसके लिए अभी आ ही जाना चाहिए, जल्दी आ जाना चाहिए उसको। उसके लिए अफसोस के सिवा और कुछ बात नहीं है। जो हमने एंजॉय किया है ना ही शब्दों में उसका वर्णन कर सकते हैं, ना वो लैप कर रहे हैं। जितना जो नहीं आए वो लैप कर रहे हैं। वो लाइफ में एक बार अगर किसी ने नहीं एंजॉय किया है तो कुछ नहीं किया है। और पूरा कल्चर, हमारा भारत का पूरा कल्चर हम यहाँ पूरा देखने मिलता है। देखिए इनका कहना है कि जो कल्चर है वो देखने को मिलता है। राजस्थान जो है वो अपनायत का शहर है। हमारे साथ वो बाकी जवान है जिनके लिए इससे पहचान मिली है। ये लोग तैयार होते हैं, प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और कुछ लोग जो है वो सिर्फ अपनी शौक के लिए भी तैयार होते हैं। भाई साहब दाढ़ी बड़ी अतरंगी कर रखी है, कितना एंजॉय है, कितना मूड है और लोग इस दाढ़ी को लेकर क्या कहते हैं? देखिए हमारा तो काम है राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाना। उसी संदर्भ में हम हर साल यहाँ आते हैं। मेरे को 4 साल हो गए यहाँ आते हुए। और जीतना हारना अलग बात है, लेकिन एक जो मजा आता है, एक एंजॉयमेंट मिलती है, सबसे मिलना होता है और जो अपना हुनर है वो दिखाने को मिलता है, तो हम तो मस्त रहते हैं सर। काफी एंजॉय है, काफी अलग अलग पाग पहनी है। भाई साहब आपने जो है वो पाग को जैसलमेरी साफे में कन्वर्ट किया है। कितना अतरंगी सतरंगी है ये सारा कुछ? 7 सतरंगी यही है। और हमारे यहाँ मैं जैसलमेर से रह चुका हूँ और मैं इस दाढ़ी प्रतियोगिता में 10 साल से आ रहा हूँ। कितना एंजॉय करते हैं और लोगों को किस तरह संस्कृति प्रमोट करते हैं? कितनी मेहनत लगती है इस गेटअप को तैयार करने में? कम से कम 2-3 घंटा लगते हैं। और सांस्कृतिक हमारी ये राजस्थान की है, इसलिए मेरे को ये शौक भी है कहीं ये पीछे न जाए, इसलिए हम हर साल आते हैं यहाँ पर। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले उनका लुक दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो गहने घंटे हैं उनको आपको नजदीक से भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो गहने घंटे हैं जो अब आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। ये राजस्थानी बाकी जवान पहनते थे। मूमल महेंद्रा की जो प्रेम कथा है उस पर आधारित प्रतियोगिताओं में भी ये देखने को मिलता था। हाथ में जो है सोने चांदी की मुठ वाली तलवारें होती थी, मूंछों पर ताव और रौबीले अंदाज और आंखों में जो तेज है वो तो राजस्थान की वीर गाथाओं को बयां करता है। कितनी तैयारी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं 8 साल से दाढ़ी रख रहा हूँ और मैं इसमें पहली बार आया हूँ। कोटा राजस्थान से आया हूँ मैं। और यहाँ पे आके अपने कल्चर को जानना, अपनी जो संस्कृति, अपना जो इतिहास है उससे कहीं ना कहीं टच होते हैं। और ऐसा लगता है जो पहनने के बाद फील लगता है जैसे कोई हम ही मतलब राजा महाराजों के वंशजों से ही प्रेरित होकर यहाँ तक तो कई खूबसूरत रंग इस बार के मरु महोत्सव में देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि न केवल देश के अलग अलग राज्यों से बल्कि विदेशों से भी मरु महोत्सव में शामिल होने के लिए, देखने के लिए, यहाँ की सांस्कृतिक विरासतों को, यहाँ की परंपरा को जानने के लिए लोग यहाँ पर मरु महोत्सव का रुख कर रहे हैं। इस बार का मरु महोत्सव किस रूप में खास नजर आ रहा है? श्रीकांत इस वक्त मेरे साथ सहयोगी लाइव मौजूद है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत,
क्योंकि मरु महोत्सव हर साल आयोजित होता है और हर साल हम देखते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। मैं चाहूंगी विस्तार से आप जानकारी दें कि इस बार क्या कुछ अलग नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, फ्लेवर वही है लेकिन फ्लेवर जो है वो बदल चुका है। इस बार की थीम है बैक टू द डेजर्ट। तो डेजर्ट की थीम पर जो है इस आयोजन को करवाया जा रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, पिछली बार कुछ कारणवश जो डेजर्ट में कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, इसलिए इस बार की थीम को ही जो है वो बैक टू द डेजर्ट रखा गया है। और उसकी थीम पर नगर आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ के दरबार में जो है वो महाआरती और आशीर्वाद के बाद जो है ऐतिहासिक गढ़ीसर सरोवर से शोभा यात्रा का आगाज हुआ। वहां पर हरी झंडी दिखाई गई और जिसके बाद जो है प्रशासनिक पर्यटन विभाग के अधिकारी, नेताओं और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों का हुजूम उमड़ा नजर आया, जो कि वहां से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचा है। और अब यहाँ प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। इस बार के मरु महोत्सव में सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से लगातार जो है वो जहाज जिस तरह से कम हो रहे हैं, तो उन्हें किस तरह जो है बचाया जाए, उनकी विलुप्त होती जो प्रजातियां हैं ऊँटों की, उन्हें किस तरह संरक्षित किया जाए। क्योंकि पहले जो है गांव के लोगों के पास एक परिवार में 300-300 ऊंट और ऊँटनियां हुआ करती थी, लेकिन आज ये सिमट कर जो है 30 और 35 तक आ गए और कुछ परिवारों में तो अब ऊंट है ही नहीं। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास भी है ऊँटों को संरक्षित करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जब मरु महोत्सव का दूसरा दिन जो डेडांसर मैदान में होगा जैसलमेर में, जो दूसरा दिन है वो 23 फरवरी यानी कि कल शुक्रवार को पूरा जो दिन है वो कहीं ना कहीं ऊँटों के नाम है। कैमल टैटू शो की बात करें, कैमल रेस की बात करें, या फिर जो है कैमल पर बैठे बीएसएफ के बाकी जवान, जिस तरह आज माउंटेन बैंड की बात करें, या फिर बात करें कैमल पोलो की, हर तरफ जो है वो कैमल को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास भी जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन ये लगातार घटते जा रहे हैं और इसको लेकर जो है हर कोई जो है चिंतित है जी। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि जो मरु महोत्सव 1988 से शुरू हुआ था वो लगातार जो है वो जारी है। कोरोना के चलते बीच में जब रुक गया था तो फिर पर्यटकों की तादाद में कमी जरूर है, लेकिन फिर भी उत्साह जो है वो भरपूर है। और इस बार स्थायी मरुश्री लक्ष्मीनारायण पिस्सा का सैंड आर्ट के माध्यम से श्रद्धांजलि जो है वो भी उन्हें दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि पिछले सालों में जो कुछ छूट गया उसे इस बार समेटने का, बयोरने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी को जो है जो कहीं ना कहीं सार्थक करती थीम है बैक टू द डेजर्ट जी। क्योंकि ऊँटों के संरक्षण की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, उसका भी संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है इस महोत्सव के जरिए। आपने बताया कि जो राजस्थान की संस्कृति है उसकी भी यहाँ छाप देखने को मिलेगी और यही देखने के लिए तो देश और दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इन सबके बीच श्रीकांत, क्योंकि कालबेलिया नृत्य की भी अगर बात कर ली जाए, क्योंकि कालबेलिया नृत्य भी हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, क्या वो भी हमें इस बार जो महोत्सव हो रहा है मरु महोत्सव वो नजर आएगा? क्योंकि ये जो नृत्य है राजस्थान की पहचान है, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये जो कला है वो विलुप्त होती जा रही है। इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को इसको पता चलना चाहिए कि कैसे कालबेलिया नृत्य की शुरुआत हुई है, कितना खूबसूरत नृत्य माना जाता है, क्या ये छटा भी हमें देखने को मिलेगी इस बार महोत्सव में? जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं मनी कि कालबेलिया जो नृत्य है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है अब कम हो रहा है, लेकिन ऐसा राजस्थान के कुछ अन्य इलाकों में होगा। जैसलमेर इसे प्रमोट करता रहा है और इस बार भी लोक संगीत की बात करें या फिर लोक नृत्य की बात करें, क्योंकि राजस्थानी केवल भाषा या राज्य नहीं है, ये यहाँ लोग नहीं है, ये परंपरा है, संस्कृति है। और इसे बरकरार रखने के लिए मरु महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। आज की जो शाम है वो लोक कला के नाम है। लोक कलाकार जो है, मशहूर लोक कलाकार जो है वो इसमें परफॉर्मेंस देने वाले हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि जैसलमेर के ही जाए जन्मे जो मामे खां हैं, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, उनकी एक क्योंकि श्रीकांत आज पहला दिन है और 3 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा, कितनी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, कोई अंदाजा? जी, मैं आपको बता दूं कि सैलानियों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस बार भी देशी और विदेशी सैलानी जो है वो जैसलमेर पहुंच रहे हैं, लेकिन विदेशी सैलानियों की तादाद कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है। हालांकि जो देशी सैलानी है, बात करें बंगाल के जो सैलानी है, पंजाब से जो लोग हैं, गुजरात से जो लोग हैं, वो जरूर जो है जैसलमेर में पहुंच रहे हैं। तो इस बार डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, लेकिन वहीं अगर बात करें जो फॉरेन टूरिस्ट है उनकी तादाद काफी कम नजर आ रही है।
ठीक है, ये तो बात कर ली हमने कला की। अब बात कर ली जाए व्यंजन की, तो क्या व्यंजन भी इस बार कुछ अलग नजर आएंगे इस महोत्सव में? जी, आपको मैं बता दूं कि आज दोपहर जो है वो आपको राजस्थानी संस्कृति को पहचानने के लिए राजस्थानी व्यंजन का सहारा मिलेगा। जी हाँ, डाइन विद जैसलमेर जो कार्यक्रम है, जिसके बारे में हमने विस्तार से भी पहले जो है स्टोरीज बताई थी, उसे लेकर काफी लोगों में उत्सुकता है। और जब हम कवरेज कर रहे थे उस दौरान भी कई लोग मिले कि हमने एनडीटीवी पर देखा था कि डाइन विद जैसलमेर में हम राजस्थानी फूड को, यहाँ के ट्रेडिशनल केर, सांगरी, कड़ी और बाजरे की रोटी और जो थेपले यहाँ के जो होते हैं, साथ ही साथ यहाँ का जो खोटवा लड्डू है, यहाँ के जो घी में रसेदार चने चावल है, वो सब टेस्ट करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए डाइन विद जैसलमेर का कार्यक्रम जो है आज दोपहर होगा। इसमें यहाँ के स्थानीय बासिंदे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टूरिस्ट को अपने घर बुलाकर। चलिए श्रीकांत, आप भी लुत्फ उठाइए इस महोत्सव का, और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। आपका धन्यवाद।